लगाऊंगा। अच्छा हाँ, कुछ ले जाओ, आई नहीं दो। दोस्तों, मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है LNIP में, और LNIP में अभी प्रोग्राम चालू हो चुका है। रस रंग देश के जाने माने हास्य कवि इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, और निवेदक हैं लोकेंद्र पारासर जी। चलिए आपको सभागार के अंदर मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर अभ्यर्थना करते हैं गॉडेस ऑफ लर्निंग से। वो विद्या की देवी से प्रार्थना करते हैं कि जो खंड काव्य शुरू कर रहे हैं, महाकाव्य शुरू कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले। वहां कोई विद्या का देवता नहीं है वहां की विद्या की देवी, लेकिन हमारे पास स्वरूप है, उनके पास नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं मां सरस्वती, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की 4 पंक्तियों में वंदना करता हूं। कविता जी की पंक्तियां हैं कि हजारों ऐब है मुझमें, नहीं कोई हुनर बेशक। बड़ी चर्चा चली देश के अंदर कि विकास कहां है, विकास कहां है, विकास कहां है। बड़े लंबे समय तक मामला चला, जी विकास कहां है, दिखाओ। अरे भाई, रेलवे स्टेशन पे चला जा तब विकास के दर्शन हो जाएंगे, सड़क पे चला जा तब दर्शन हो जाएंगे, हवाई अड्डे पे चला जा तब दर्शन हो जाएंगे। भारत 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है, पता लग जाएगा तब दर्शन हो जाएंगे। अगर हमारे हथियारों को देखोगे तब दर्शन हो जाएंगे, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखोगे तो दर्शन हो जाएंगे। और विश्व के अंदर जो भारत का नाम हुआ है, विकास के दर्शन हो जाएंगे। नहीं है तो फिर मैं ले आया हूं विकास, इसके दर्शन कर लो। पूजा पाठ जो करनी है फिक्रवार जी ले आओ खड़ी, ये रहा विकास। अब इस विकास की फोटो खींच लो, अब सब जगह बांटते फिरना ये विकास है, और रंग कौन सा दे दिया हाथ लेकिन विकास गौखल जो है हास्य के बड़े खिलखिलाते हुए कवि हैं, बात कर रहे थे। लेकिन मेरे समय सीमा थोड़ी, तो मैं को रटा हटाया नहीं बोलूंगा। मैं वो जो यहाँ कुछ हो रहा है उसी में से निकालते हुए चीजें आपके साथ, वरना तो 25 चुटकुले और 36 चीजें मेरे पास भी है कहने के लिए। समय सीमा में जो कुछ नया आ रहा है सामने, उसको लेते हुए विकास जो है इसकी स्थिति बता रही। गौ माता की बात की, गौ माता को बेटा दूध के लिए मत याद कर, पूछ भी मारती है गौ माता, और गोबर कर दिया तेरे ऊपर तो सारा गोबर हो जाएगा। एक बार 2 तालियां बजा के बहुत शानदार हास्य के कवि है, आपको आनंद लेंगे। लोकेंद्र से शिकायत कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है मेरी। जो आप पहले कहे हैं वही समझ लीजिए, क्योंकि आपने अब तक सारा काम शिकायत वाला ही किया है। हम जब से आए हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। आदरणीय लोकेंद्र भैया को प्रणाम करता हूँ। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। ये जो हंस रहे हैं सब हमारी बिरादरी के हैं। ताली बजाओ बढ़िया से, मैं पहला कभी हो, देखो जमाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। बौखल का मतलब लोकेंद्र सर होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ, बिल्कुल टुंटी में शुरू करता हूँ। जो लोग खामोश बैठे बिल्कुल यहीं से सम्मेलन को शुरुआत कर दीजिएगा। मैं बौखल आदमी हूँ, लेकिन कुछ वैवाहिक जीवन में जान कह रहे हो अच्छा लग रहा तो बोलिए आप जल्दी में हो, ग्वालियर जा रहे हो, है जानवर कहने में लंबा हो जाता। हम भी हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो। हमने कहा हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में लंबा हो। तो एक बार जोरदार तालियां बजाता हूँ, बिल्कुल टंकी के लिए कहूंगा। जो लोग आ रहे हैं उसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारी साथ जब शादी तय हुई मैं वहीं से शुरू करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कोई बात नहीं, सब बैठ जाएंगे, कुर्सियां खाली। सर आप हमको देखिए, नहीं हमारा कुछ अगर इधर उधर मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आ जाइए, स्वागत। आइए सर। स्वच्छता सेवने साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत की वंदना से। पर मैं 4 पंक्तियां मैंने भगवान से कह के वंदना की लिखी कि प्रभु इस युग में आए तो किन किन चीजों से बच के आए। हास्य के माध्यम से अगर वंदना हो जाए तो मैं पहला कवि हूं। जमाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पैसा भी आपने खर्चा किया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कुछ ताली वाली बजाने की। तो 4 पंक्तियां में स्वरूप ने पहले नहीं बजाना, पहले सुन के, पहले इस्तेमाल करें, फिर स्वागत पे पेमेंट नहीं करना। लेकिन अगर इस्तेमाल बढ़िया हो जाए, विश्वास कर ले तो बढ़िया से तालियां दीजिएगा। सुनिएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। सुनिएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी, और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप भी जुड़ सकते हैं कि रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में
दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। तालियां बढ़िया ध्यान तो ये बात पहुंचे। हमारे जब हमारी शादी तय हुई, मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। हमारी जब शादी तय हुई, अपने पत्नी को देखने गए तो सर कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ, सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ के शुरू करता हूँ। स्वागत है। स्वागत के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथे पंक्ति में बात पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया करनी चाहिए। देखो जब पहले कभी जमा दोगे तो ये लोग हमको बाद में पूछेंगे नहीं, हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। 4 पंक्तियां सरल सुनेगा। बीनस के कभी हमारे भूपेन जी है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हाथ से तो हुए में देशभक्ति नहीं होती। हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। पहले कूटे गए, उसके बाद भरी गई, तो निकालने की कोशिश करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां योगी जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखकर कोई लड़ाई झगड़ा के अगर देशभक्ति हो जाए, पड़ोसियों से सर हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। चाहे अपना गांव हो, चाहे घर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसते देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हाथ में देशभक्ति का आनंद आ जाए तो तालियां संभाल कर बैठिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियों का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। ताली को गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, बढ़िया तालियां तैयार रखिएगा। कि दलयंती रोमियों का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई। तालियां कमजोर है, बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके पप्पू बाबा आंख मार देंगे, तब सहबाज मियाँ बिन मारे मर जाएंगे। तालियां बढ़िया जानी चाहिए। देखिए तब सम्मेलन में लोगों के साथ कई लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो संचालक जो मंजीत भैया बहुत अच्छे संचालक है, दूसरे कवि, आपने सब अच्छे कवियों को बुलाया हमको छोड़ करके। और तीसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, एक की जिम्मेदारी कम हो तो कभी समय में जगने वाला नहीं। अभी हमारा एक ग्वालियर की तरफ से सड़क के किनारे किनारे इधर, तो हमने देखा भाई साहब सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। पहला अगर आदमी गड्ढा खोदे दूसरा मिट्टी डाले, हम लोग गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों को ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम करते हैं। तो आप तालियां बजाओ, पेड़ रखने वाले हो। मैं ये मंजिल से गड्ढा खोदेंगे, हम मिट्टी डालेंगे, पेड़ लगने वाला नहीं। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें मंचों से होती है, लेकिन लोकेन सर ये सब है जो है धोखा। हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते प्यार मोहब्बत के नाम पे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जिसमें भी कोई धोखा खाया बैठा हो तो सबसे ज्यादा तालियां उसकी इन पंक्तियों पे आमंत्रित करता हूँ। हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे, हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते, थोड़ा और मस्ती में आइएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है।
फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है, और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, चौथी पंक्ति पे बात पहुंचे तो अपने आशीर्वाद की तालियां तैयार रखिएगा कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची है। तालियां बढ़िया क्या नहीं चाहिए? 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे, देखिए मैं चुटकुले सुना के मैं रात भर हंसा सकता हूँ, लेकिन लोकेंद्र भैया ने शुरू में मुझे निर्देशित कर दिया था यहाँ कविता सुनी जाती। कविता जैसे लोकेंद्र सर हमारे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। मैं 4 पंक्तियां साहित्य के नाम कविता के नाम देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि साहित्य के प्रति, कविता के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। उतनी तालियां मैं 4 पंक्तियों में आपके आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा आनंद जी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर। तालियां तैयार रखिएगा। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, इसे पिछले मैंने 2 सुनाया। लग्जरी आइटम पर 28% GST। अरे एक और मिल गया। मैंने कहा तेरा नाम क्या? बोला जी निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? बोले जी जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जमा, निसार हो गया। अब फिल्म ऐसे चीज लिखती है, लेकिन मैं उस कवि से, देखिए समय की सीमा है, इसलिए हमें ब्रेक मारते हुए चलना। जो सड़कों पर वो कह रहा था ना गड्ढे वड्ढे, वो नगर पालिका वालों में होंगे, बाकी तो आप कितने बढ़िया शानदार हाईवे होंगे। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिनका अभी अभी शादी हुई है। मैंने कहा अब कहाँ रहते हो? भाई गाजियाबाद तो बराना। मैं कहाँ रहते हो? बोला जी अब तो कहीं का नहीं हूँ। स्थिति आदमी की हो जाती है, जो लंबा आदमी है। ये जो आपने सम्मान सुना ना 500 और 28 साल की उम्र में आप चिंतित हो गए, परेशान मत हो। ये जैसे अब मेरे को आज ह्यूमन हैप्पीनेस फाउंडेशन ने सम्मान दिया, तो मैं चाहूं तो वो लिख सकता हूं कि ह्यूमन हैप्पीनेस ने एक सम्मान मेरे को दिया, तो उसमें गिनती ना आ जाता। ये कोई काका आकृति सम्मान या कोई पद्मश्री नहीं है या यश भारती नहीं है जो हमारे डॉक्टर विष्णु सेना को प्राप्त हुआ, लेकिन वो प्रतिभा उनकी है, वो प्रतिभा से सम्मानित है, उनको परमात्मा ने प्रतिभा दी है। और लंबे कद की कमी है, बड़ी समस्या है उतनी लंबे कद के लिए। वो एक बार चले गए सब्जी मंडी के अंदर, तो वो कहने लगे भाई ये जो नींबू है क्या भाव दिए है? सब्जी वाला बोला झुक कर देखो संतरे हैं। तो बहुत कुछ है इनके पास। जोरदार तालियां बजाइए भाई क्वेश्चन प्रश्न देने के लिए। बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी होंगे। 10-5 में तो अपनी नहीं बजाई, ऐसा लग रहा है जैसे बैठने को ही आए। माखनलाल चतुर्वेदी जी की वंश परंपरा के एक बड़े ध्वजवाहक और नवल नायक की उपस्थिति, आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी बैठे, आदरणीय मंत्री जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी NCR से आया हूं, जहां लप्पू सा सचिन पाया जाता है। तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा तालियां वालियां बजा दीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या हैं, पहली 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, आपको आनंद आएगा, धीरे धीरे सुनना। पहली पंक्तियां अपने आराध्य को समर्पित कर रहा हूं, जिनका विग्रह आपने हम सबको दिया है। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, समय बहुत कम है, ये कहने के लिए भी समय कम है।
कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक विधाम रहेंगे, उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक विधाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, सबको बजाइए और समर्पित कर रहा हूं। सोया जो स्वाभिमान था फिर से जगा दिया। बड़े लोग बैठे हैं जिनके चरणों का सामीप्य पाकर के कविता के संस्कार आए हैं। आदरणीय विष्णुदा बैठे हैं, मंजीतदा बैठे हैं, इनकी पूरे देश में डिमांड है सर। मैं तो इस कवि सम्मेलन में ऐसे ही आया हूं जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी। सोया था हिंदू स्वाभिमान फिर से जगा दिया, होली से पहले दीप का उत्सव मना दिया। सीने को ठोक विश्व को तारीख बता दी, अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, यही आनंद आपको रखना है। सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान आजकल पूछ रहे पीओके में हमारे गृह मंत्री जी ने सीट घोषित कर दी। लोग पूछ रहे मोदी जी के 10 साल के काम बताओ। मैंने 4 पंक्तियों के माध्यम से अगर सही बात कही हो तो आनंद लेना कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोरी तोड़ के डोरा थमा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना और मेरी 4 पंक्तियां। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोरी तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, यही आनंद रखना है। भाई साहब हमसे लोग पूछते हैं जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि आपके यहाँ तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे, मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। जो समझ जाए उसकी हाथ उठा के तालियां उत्तर प्रदेश तक जानी चाहिए। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। वो कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। बाबा जी का अपना अलग आदमी है, लेकिन बाबा जी आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी आगे, लेकिन बाबा जी ने हम उत्तर प्रदेश में हम कुंवारों की क्या हालत कर दी, ये सुनना आनंद आएगा। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। एंटी रोमियो यूपी में कुंवारों की हालत। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। सारे विपक्षी परेशान है। विपक्षी कहते हैं, बोलते हैं मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह निकाल के लाया भाई साहब जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। ग्वालियर वालों, आप भी पहली बार सुनोगे आपको आनंद आ जाएगा। निवेदन कर रहा हूं स्वागत भाई कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए। सारे विपक्षियों को जवाब दे रहा हूं, समर्थन करना तो मन से करना। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? समझ में नहीं आता कौन कहां बैठ के फंसा है। देश में ही अलग चल रहा है। लोकेंद्र भैया, झाड़ू आम आदमी के पास है, हाथ कांग्रेस के पास है, सफाई भाजपा कर्मी के पास। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आनंद में बैठो, मस्ती में बैठो, ये बहुत जरूरी है। मैं 4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं अपने उत्तर प्रदेश के हालात। लोग हमसे पूछते हैं आपके यहाँ बाबा जी दोबारा आ गए, तीसरी बार भी आ सकते हैं। मैंने 4 पंक्तियां कही कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी यहां ब्याह रचाने पे लगे थे। तालियां कहाई, चौथी पंक्ति को उठनी चाहिए। नेताजी अपने
घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी यहाँ ब्याह रचाने पे लगे थे, मोदी जी वहाँ देश बनाने पे लगे थे, अखिलेश जी टोटी को चुराने पे लगे थे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो। चौथी पंक्ति पे हॉल में अगर आनंद आ जाए तो मुझे सूचित करना कि सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। तैयार है ना? सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। मैं जिस जगह रहूं वहां पे मौज में रहूं, भगवान मुझको आप सिंधिया ही बना दो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर, बहुत आनंद सुनने को। बस आपको ऐसे ही सुनना है। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। अभी सारे लोग परेशान हो गए, बोले इस देश में चीते आए, सब परेशान। मैंने बताया कि चीते क्यों आए, आपको आनंद आ जाएगा कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही ग्वालियर का आदमी तो कमाल ही होता है। वैसे वो ग्वालियर का कसम का बंगाल का साथ बैठ के चाय पी रहे थे। बंगाली ने चाय पीने के बाद कब को सीधा रख दिया, असम वाले ने चाय पीने के बाद कब को उल्टा रख दिया। हमारे ग्वालियर का फंस गया, ग्वालियर वाले ने कब को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाली ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता ग्वालियर वाले, तू बता मध्य प्रदेश वाले, तुमने इसे आड़ा क्यों रखा? ग्वालियर वाले का उत्तर सुनना और आनंद आ जाए तो सूचित करना। ग्वालियर वाले ने कहा कि भैया मैंने कब को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो है ना। यही हम कह रहे, मन हो तो तालियां वालियां बजा दो, ना तो 4 पंक्तियां सुना, निवेदन कर। चीते क्यों आए? अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है। केवल कविता पढ़ रहा हूं, सुनना। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। तैयार है ना? अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। यही आनंद रखना है। 4 पंक्तियां गुजरात का एक प्रतीक रख रहा हूं। लोकेश छंद की प्राणवायु के बिना नहीं रह सकता हूँ, जंग से छुटकारा चाहो मेरी कलम छुपा देना, किंतु कफन में 2 बूंदे बस स्याही की टपका देना। बहुत बढ़िया भैया। और समय सीमा की बात हो रही है तो भाई साहब, सीमा का ख्याल तो सचिन रखेगा, समय का ख्याल मैं रखूंगा 10 मिनट में। ओज कवि की भूमिका में हूं, मैं शुरुआत करता हूं। स्वागत भैया। और ताली बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, बस एक छंद आपको सुना रहा हूं, उसके बाद में अपने ओज कवि की नहीं, वो बजा तो सकते हैं ना। मैं एक छंद सुनाऊंगा, बाकी मर्जी आप बजाएं ना बजाएं। कि दूर रहे रोग ताप, कि दूर रहे रोग ताप, ठीक रहे रक्तचाप, बार बार यदि आप तालियां बजाओगे और मन में उमंग जागे, मन हुसियत भागे, हर काम आगे आगे आप कर जाओगे। और काम वाली बात नेक सुन लेना हर एक, अब न बजाई ताली बड़ा पछताओगे। और कोटा जो अधूरा छोड़ा, हिंट दे दूं थोड़ा थोड़ा, अगला जन्म ताली वाला नहीं। कभी की जुबान पर सरस्वती होती है, बाकी आप समझदार है, जानकारी बचा रहे। मैं अपना एक छोटी सी ओज की रचना प्रस्तुत करता हूँ 10 मिनट के अंदर। स्वागत। कि हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते, हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते, तोपों के मुहाने से अपनी छाती टकराया करते हैं। हम अपने
प्रक्षेपास्त्रों में केवल बारूद नहीं भरते, दुश्मन का नाम पता लिखकर यमदूत बिठाया करते। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये शौर्य की भूमि है। इस शौर्य की भूमि से एक शौर्य का परिचय आपसे कराता हूं, सुनिएगा। कि अभिलेख नहीं इतिहासों में, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप लोग सब लोग समझदार हैं, सब समझ जाएंगे कि अभिलेख नहीं इतिहासों में जब समय हुआ हो ऐसा रण या रक्त प्रलय की मनसा ले साक्षात्कार करता विचरण, वो गया कौन यह विषम बीज हो गया स्वार्थ का विटंबना, अति निपट अंधकारी छाया भाई भाई हथेत खड़ा। आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो मुझ तक आपका आशीर्वाद पहुंचे कि 12 दिन का संग्राम महासरसैया बढ़ते भीष्मधर, व्याकुल दुर्योधन शोक मद थे द्रोण कर्ण चिंतित अंतर, लिथान पताका तुर्गल की सेना